योगी वसु दुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल, मन बड़ा चंचल है, कैसे ही तेरा भजन करूं। ये मत पगले हाथी से भी बहुत चंचल। क्या होगा? इस अंकुश का ध्यान करने पर कृष्ण हमारे मदमत्त हाथी के भांति मन को कंट्रोल कर देते हैं। ये कंट्रोल करने का उपाय है। और जो जप है, जप का ध्यान करने पर वो समस्त संपत्ति हमें लाभ करा देते हैं। करे तो सही करके कोई एक प्रतिदिन करना पड़ेगा। और नीचे जो थंडरबोल्ट वज्र है, इसका ध्यान करने पर उसमें क्या करते हैं? हमारे पर्वत रूपी पाप राशि को ध्वंस कर देते हैं। जब तो प्रतिदिन सांस प्रश्वास लेते हैं, प्रतिदिन हजारों लाख करोड़ों बैक्टीरिया मारते हैं, इसलिए उससे छुटकारा पाने का उपाय है। सबको कवर कर लेना चाहिए। एक बार इसलिए हरि हरति पापानि, इसका ध्यान करने पर पाप को हरण करते हैं। और सब चर्चा में नहीं जा रहा हूं, मैं प्रतिदिन एक एक करके कोड भेजता हूं विद्यालय कार्यालय के सभी गौड़ियों मठ में। 5 दिन में 5, फिर 6 दिन में 6, एक साथ 5, साथ को गैप देता हूं। उसमें ये है, देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर कोड आता है। अब आता हूं हरिनाम में। ऐसे जो हरि का नाम को बताया, हरिनाम, इसका बोलते हैं हरिनाम। भक्त लोग का अनुग्रह में गुरुवर्ग शब्द, गुरुवर्ग सुना, ये तो बता रहा हूं, ये थोड़ी मेरी बानी है। मैं तो पोस्टमैन जैसे हूं, जो सुना वही वितरण कर रहा हूं। जैसे कुरियर सर्विस है, उससे भी अधिक स्पीडी है। मैं कंपनी नहीं हूं, कंपनी का नौकर हूं। क्या है बताया? हरि 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 के चरण इसलिए, तब उन्हीं के नाम को बताया हरिनाम। एक एक करके उदाहरण दे जो गुरु वर्ग से सुना। आप लोग सब भागवत पाठक हैं, भागवत जानते हैं। उसमें दिखाया गौजिग्राह का युद्ध। गौजिग्राह के युद्ध में क्या दिखाया? देवता के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अर्थमंत्री, उनके 4 बच्चे हैं। एक चारों गंधर्व है, नलकुबर, मणिग्रीव, हाहा, हुहु, 4 गंधर्व हैं। एक दिन हुआ क्या? देवग्राम के ऋषि नदी में नहा रहे थे, कहीं पुष्करिणी में नहा रहे थे नदी में। तो हु गंधर्व क्या किया? उनका मजाक करने की इच्छा हुई, आकर के पानी में डूब करके हमने नहा रहे थे, उनको पैर पकड़ के खींचने लगे। तो ऋषि सर्वज्ञ बदमाश नटखट कहीं का, जिसे मेरा पैर पकड़ के मगरमच्छ से खींच रहा है तो मगरमच्छ बन जा। जय ऋषि बोला, वो देख रहा है उनका ये कॉन्शियसनेस इसका डाउन हो रहा है, समझ गए, पैर पकड़ लिया। ऋषि बात, मैं गलती किया, क्षमा कर दीजिए। बोले बेटा जो बोला तो होगा ही, मेरा उद्धार कैसे होगा? देखो आगे चल करके एक भक्त हाथी बना हुआ है, वो जो पानी पीने के आएगा तो उसको पैर पकड़ के खींचना, तो भक्त के प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान को बुलाएंगे, भगवान तुम्हारा उद्धार करेगा। बता दे। ठीक दूसरे क्या है? और इसी संदर्भ में बता देता हूं, हम जो नरसिंह क्षेत्र में गए थे, सब दर्शन करके आए। एक छत्रवट नरसिंह, छत्रवट बट था, बरगद का पेड़, छत्र जैसा था, उसके डाल पर निष्कंदे बैठे थे या तले पर बैठे थे। जो हाहा गंधर्व, किसको दिया था दर्शन? हाहा गंधर्व को, ना दोनों को, हा गंधर्व को दर्शन दिया था, इसलिए उनका नाम हुआ छत्रवट नरसिंह। अर्थात बरगद का पेड़ छत्ता जैसा था, छत्र जैसे बहुत सुंदर, इसलिए दर्शन दिया।
इसलिए नाम हुआ छत्रवट नरसिंह स्वामी। अभी भी एक बरगद का पेड़ है, सूखने पर अपने आप उगाता है, पता नहीं कौन कृपा है। फिर आते हैं और उधर हुआ क्या है, एक राजा के नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न महाराज जब उनका उम्र 50 साल हो गया, सत्ययुग में लोगों का आयु 1 लाख साल तक था, 100,000। माता में दिमाग खराब हो गया, कोई बोलेगा ग्रंथों में बता रहे हैं। जैसे मनुष्य 100 साल तक जी रहे हैं, बहुत कम जीते हैं। जैसे कीड़े हैं, एक दिन में जन्म होता है, फिर बढ़ता है, बच्चा पैदा, फिर मर जाता है। उन लोग को बोले तो ऐसे मनुष्य 100 साल जीता है, बोले इनका दिमाग खराब है। ऐसे ही हम लोगों का कॉन्शियसनेस इतना डाउन है, हम सोच नहीं पाते हैं। जब उनका उम्र 50 साल यानी 50,000 साल बीत गया, शास्त्र में लिखा है 50ोर्ध्वं वनं व्रजेत, 50 साल के बाद क्या करना है, वन में जाओ। तो सब छोड़ करके क्या करना है, संसार का दायित्व बच्चों पर दे दीजिए, देकर वानप्रस्थ ग्रहण कीजिए। कभी कभी पति पत्नी दोनों जाते थे और कभी अकेला जाते थे। उमाशंकर का उम्र कितना हुआ, 50 हो गया, तो अभी क्यों सब कम नहीं सब रहे हैं। वही मुख में ठार ये लेके हंसने लग गया, तब ठीक है वीडियो बता देता हूँ। तो हुआ क्या, चले गए। कभी पति पत्नी दोनों जाते हैं वानप्रस्थ में, कभी पत्नी घर में रहती है बच्चों का देखभाल करने के लिए, गाइड करने के लिए, पति चले जाते हैं। और यदि एक साथ भी जाते हैं तो मित्रवत व्यवहार होगा, उस समय पति पत्नी के जैसे व्यवहार नहीं रहेगा। अकेला गए, और सत्ययुग का युग धर्म था ध्यान करना, ध्यानस्थ थे। उस समय सौभाग्यवश अगस्त ऋषि आए, देख करके भी जबरदस्ती आपको बंद कर लिया, देखते भी देखे नहीं। शास्त्र में वर्णन है, जब कुछ भी कर रहे हो, विशेष करके अर्चन के समय कोई भी आ जाए, ठाकुर जी को अर्चन बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। किंतु अगर गुरुदेव आ जाए और ऐसे गुरुदेव जैसे कोई उच्च महात्मा आ जाए, बंद करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के, आदेश लेकर के भी जाना पड़ता है। अगस्त जैसे कितने बड़े ऋषि, जो भगवान रामचंद्र कितने अस्त्र शस्त्र को शिक्षा दिया था, जो गंडूस मात्रा में पूरा समुद्र को पी गए भगवान के नाम के बल पर, वही आए और देखा, देख करके भी आंख बंद कर ले जानबूझ करके। अगस्त ऋषि के मन में दया आई, देखो तो ये अधकचरे साधक भजन करने आया है और मुझे देख करके आंख बंद कर रहा है। बोले ए, तू जानता है मैं आया, तू देखा, देख कर भी आंख बंद कर लिया, हाथी जैसा बैठा हो तो हाथी बन जा। जी बोला, उनका कॉन्शियस डाउन हो रहा है, पैर पकड़ लिया, ऋषिवर मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचाना नहीं, जो बोला तो होगा, मगर उद्धार कैसे होगा। बोले देखो, ये तुम हाथी तो बन के रहोगे, तो बहुत से हाथी नहीं मिल जाएगा, बहुत बच्चे होगा। कभी पानी पीने के लिए जाओगे तब क्या होगा, एक मगरमच्छ तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। जब पर अंतिम समय आएगा तो भगवान का नाम याद आएगा, भगवान को पुकारने पर भगवान उद्धार करेंगे। चले गए। ऐसे हाथी क्या किया, हाथी के साथ खेल कूद चल रहा, मगरमच्छ तो चल रहा है, पानी पीने गया। वही मगरमच्छ जो हा गंधर्व था, गंधर्व था, गंधर्व क्या किया, जो देवल का पैर पकड़ा था, वो मगरमच्छ आके उनको खींचने लगे। हाथी का बल कहां पर है, जमीन पर, और जो एक्वाटिक एनिमल है उनका
ताकत पानी में है। मगरमच्छ ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी। जब किसे पकड़ता है पानी में ले जाता है। हाँ, उभयचर होने पर भी अधिक पानी में रहता है। किसी को पकड़ने पर, किसी जंतु को, वो क्या करेगा? ऊपर खाएगा नहीं, पानी में ले जाएगा। क्यों? वो जानवर ऊपर में ताकत है, पानी में ले जाऊंगा तो मर जाएगा। ऐसे करता है। बहुत हाथी उनको कोशिश किया, छुड़ा नहीं सके। बहुत दिनों तक था, रहे, फिर छोड़ के चले गए। जब अब कोई उपाय नहीं, इतना सब डूब गया। जल डूबत का जो राज पुकारे, आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकलाए परिणाम। जब इसे क्या हुआ? अब अंतिम समय, अब सांस ले नहीं पा रहे हैं, मगरमच्छ खींचता हुआ ले जा रहा है। एक भगवत इच्छा से कमल फूल उठाया, नारायणाय समर्पयामि, नारायण को पुकारा। साथ ही साथ क्या हुआ? भगवान गरुड़ पर सवार होकर आ गए। गरुड़ उठा के ले आया। गरुड़ क्या किया? अपने पंजों में दोनों को उठा के ऊपर ले आए। ये थे भक्त जो हाथी बने हैं। देखो तो, ये मगरमच्छ मेरा भक्त का पैर पकड़ा, पहले इसका उद्धार करना है। देखो, भक्त का पैर पकड़ना कितना शुभ है। चक्र से पहले से जबड़े को काट दिया, उसका उद्धार कर दिया, और हाथी को गति दे दिया, वैकुंठ गति। देखिए क्यों गति दिया? हरिनाम के कारण, हरिनाम को पुकारा। और इसी शब्द वाले उदाहरण दे रहा हूं अजामिल का। जब मौत का समय आया, नारायण नारायण पुकारा। उस समय तो बेटा साथ में नहीं था। महाराज जम के दूतों को देख करके वो डर गया, पुकारा। भगवान ने कहा, मेरे नाम पुकार रहे हैं। भगवान ने दूतों को भेज दिया और उससे वार्तालाप हुई। उनकी इतने पिटाई किया जमदूतों को। वापिस जाके कह रहे हैं, महाराज जब से हम लोग जब नकली से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो क्या मेरी कुछ बात नहीं, हम नकली करना नहीं चाहते हैं। अरे हुआ क्या बताओ तो? पूरा शरीर में इतने दर्द है, हम न करवट ले सकते हैं, न खड़े रह सकते हैं, न सो सकते हैं। लेकिन कहीं मेरा प्रभु के दूतों के सामना तो नहीं हो गया? आपका भी प्रभु है? हाँ, मेरा प्रभु है। हम तो जानते हैं आप ही हकता करता भी विदबल नहीं, मैं विधाता नहीं हूं, मेरे प्रभु हैं। तो बता सारी बात आपसे सुन लो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है बता देता हूं। बता, जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतस्तस्मगति चरणारविन्दम् कृष्णाय नमति चिरये कदापि तानयम् अग्दमसत्वक्ति विष्णुकृतान्। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम्। जिह्वा जब जिस किसी का जिह्वा भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का कीर्तन नहीं किया हो, जिसका मन कभी भगवान का चरण कमल चिंतन नहीं किया हो, जिसका शीश कभी कृष्ण चरण में प्रणत नहीं और पद्मास को पकड़ के जी कोई भूल में भी कभी नहीं जाना। ये देखो हरि नाम की महिमा। ये है सत्य युग आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में तो जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही कुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकलाए परिणाम। होता है क्या? जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र पिता का वचन निभाने के लिए वन में गए थे। प्रभु राम ने रावण का कुछ नहीं बिगाड़ा। जब रावण का अंतिम समय आया, सीता देवी को अपहरण करके ले गया। जब कंस का अंतिम समय आया, भगवान कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दे करके अपने सोने के रथ में लेके मथुरा ले गए। कृष्ण की जाके कोई चरित्र नहीं किया। ऐसे जब हमारा पारमार्थिक मृत्यु का समय आता है, हम वैष्णव की निंदा करते हैं, गाली गलौज करते हैं,
लोग दूसरों का निंदा गाली गलौज क्यों करते हैं? जब देखा उनके साथ किसी प्रकार बराबर नहीं कर सकते, बदनाम करते हैं, उनका झूठ आरोप लगाते हैं। देखा बराबर नहीं कर पा रहे हैं, वही पारमार्थिक मृत्यु का कारण होता है। ऐसे क्या किया, ले गए। अब ले तो गए, लेकिन कभी भी सीता देवी से जबरदस्ती नहीं किया। क्यों? कारण क्या है? सीता देवी अबला नारी, जबरदस्ती करके उसको भोग करते नहीं। क्यों? रावण के जो भाई था कुबेर, जो 4 बेटे थे, बेटा नल कुबेर की पत्नी का नाम था वेदवती। देखिए अनबेली सुंदरी। What to say about Miss Bangalore? Much more beautiful than Miss Universe. What to say about Miss India? Much more beautiful than Miss Universe. देख के रावण काम में मोहित होकर पकड़ लिया, खींच के ले जा रहे उपभोग करने के लिए। वो कह रहे देखो मैं आपकी पुत्र वधू हूं, पुत्र वधू एवं पुत्री एक ही कैटेगरी, आपको धिक्कार है, इतना कामा सकते हैं। रावण माना नहीं कुछ। तो मैं सत्य में आपको अभिशाप देती हूं, आप जब भी किसी महिला के इच्छा के विपरीत उपभोग करने जाओगे तुरंत तुम्हारा मौत हो जाएगा। डर में छोड़ दिया, इसलिए कभी भी सीता देवी के पास जाके जबरदस्ती नहीं किया, इसी कारण है। फिर आते हैं, अपहरण तो हो गया और रामचंद्र भगवान होकर के भी कुछ जानते नहीं। कहा यह है नरवत लीला, लाइक ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं राम और लक्ष्मण। किसने उनको बताया यदि हनुमान के साथ भेंट हो जाए हनुमान तुम्हारा काम बना देगा। राम लक्ष्मण तो विष्णु अपने भगवान में आ रहे थे, देखने आज बड़ा सुंदर है, तीर धनुष मुनि वेश। सुग्रीव डर गया, अरे क्या बाली हमें मारने के लिए इसको भेजा? बालिया सुग्रीव में मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, हनुमान तुम जाओ, जाके पता करो ये है कौन, किस लिए आ रहा है। आए हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में, कष्ट किमर्थमायासि, तुम कौन हो, किस लिए आ रहे हो? लक्ष्मण जी कहा, श्रीमान जी हमें हनुमान जी से मिलना है। अरे बताइए, मैं हनुमान से अभी तुरंत मिला दूंगा। एक एक करके प्रश्न पूछते गए। भगवान रामचंद्र चुपचाप उत्तर नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। लक्ष्मण से बात चल रही है तो लक्ष्मण जी कह रहे, भैया ये ब्राह्मण देवता लगता है प्रश्नानंद है, ये प्रश्न करने में आनंद है, उत्तर देना नहीं जानता है। तो हनुमान को थोड़ा खिजा रहे लक्ष्मण जी, अरे आप परिचय तो बताइए, मैं भी हनुमान को तुरंत मिला दूंगा। हाँ श्रीमान जी, ऐसे लगता है हनुमान आपके जेब में है, ऐसे निकालेंगे और मुझे दे देंगे। बोला आप बताइए तो सही। बताया, हाँ महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं हम दोनों, ये मेरे बड़े भाई राम है, मैंने छोटा भाई लक्ष्मण। जी बताया प्रभु राम है। अब हनुमान जी ब्राह्मण निष्ठा को हनुमान बनकर राम जी के चरण पकड़ लिया, प्रभु आप अपने सेवक को पहचान इतना देर कर दिया। प्रभु राम ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, अब सेवक यदि प्रभु को परीक्षा करना चाहते कर ले, मन लगा तो मस्जिद तक कहा कितना देर करोगे, कर लो। फिर सुग्रीव के पास ले गए, मिताली सुग्रीव पता देखो मेरे पत्नी को मेरे बड़े भाई हरण करके ले गए, तुम दोनों हम दोनों के, तुम्हारे पत्नी वियोग है, मेरा ही पत्नी वियोग है, पत्नी जिंदा है, दूसरा कोई ले गया, तुम मेरे पत्नी को उद्धार कर दो, मैं तुम्हारा पत्नी उद्धार कर दो। ठीक है, करा दिया। और ढूंढने भेज दिया, टाइम दिया 30 दिन, 30 दिन का अंदर आना है। हनुमान के ग्रुप में उनका ग्रुप कैप्टन था अंगद, बालिका बेटा युवराज क्राउन प्रिंस है, उसमें हनुमान, नौल, नील, जाम्बुवान ऐसे धुरंधर सब महाशक्तिशाली बंदर बलुक सब थे। जय उन लोगों को पता चला कि रावण
ये दक्षिण दिशा में ऐसे उनको अपहरण करके ले गए। आए दक्षिण दिशा में महासमुद्र, जाएगा कौन? बोले बड़ो बड़ो बांदरे, बड़ो बड़ो पेट, सागर डिगाते माथा करे है, कोई जाने के तैयार नहीं है। अंगद के मैं जा तो सकता हूं, आने का मुझे संशय है। क्यों? इस समय जैसे पूरा भारतवर्ष में हाई फाई कितने स्कूल है, बहुत पैसा वाले अपने बच्चे को तो भेजते करते हैं, पहले से नहीं था। सब एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अंगद जो बाली का बेटा और रावण का बेटा अक्षय कुमार और बहुत लोग एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। आप लोग बहुत लोग कॉलेज में पढ़ चुके हैं। जब फर्स्ट ईयर में आते, सेकेंड ईयर के बच्चे आपको रैगिंग करते हैं, जो बुली बोलते हैं, करते कि नहीं करते हैं? ये वेस्टर्न ट्रेड से नहीं आया, इंडिया से आया रैगिंग करना। मैं उदाहरण देकर समझा देता हूं। तो अंगद क्या बहुत हृष्ट पुष्ट था, पति अक्षय कुमार को मारता था और थ्रेटनिंग देता था, यदि गुरु जी को बोले जान से मार दूंगा। ये रैगिंग पहले शुरू हुआ त्रेता युग से। सबसे पहले रैगिंग शुरू किया अंगद ने। ये वेस्टर्न अमेरिका या इंग्लैंड के ब्रेन से नहीं आया, भारतीय ब्रेन से आया। अब क्या किया? प्रतिदिन पिटाई करता। एक दिन इतने पिटाई किया, उनका शरीर पूरा दर्द टूट रहा है और बैठ के नहीं चाहते, आंसू आ रहा है। टीचर ने पूछा, अंगद सॉरी अब से तो रो क्यों रहा है? बोलो। यही मुंह उठता है, पास में अंगद बैठा। फिर वो नीचा डाल के मारे, अरे अक्षय क्या हुआ, बोलो बेटा। ये मुंह उठता है, ऐसे करो तो डर गया। बोले माँ भोई तुम्हारा भय नहीं है। टीचर देख नहीं सके, साइड से अंगद ऐसे बंदर गुड़की दे रहा। बोले गुरु जी मुझे अंगद ने बहुत पीटा। क्यों? बोले प्रतिदिन पीटता है। बताया क्यों नहीं? ये थ्रेटनिंग दिया, बोलेगा तो जान से मार दूंगा। बोले देख बेटा अंगद, बदमाश बंदर का बच्चा, तुझे थ्रेटनिंग देता हूं आज। कभी भी अक्षय कुमार तुम्हारे एक तमाचा मारेगा तो मर जाएगा। लेकिन बेटा अक्षय कुमार बिना कारण से उनको मारना नहीं। बोले मैं जाऊंगा तो मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। जब पहले कोई जाके अक्षय कुमार को मारे, बाकी का मैं तमाम कर दूंगा। इसलिए जब हनुमान गए थे, पहले अक्षय कुमार को मारा था। फिर जाम्बुवान सबसे वयोज्येष्ठ है, सब जाम्बुवान से कहा जब मैं जा तो सकता हूं, लौटने में डर है। क्यों? पता मेरा उम्र हो गया है। जब सप्तयुग में भगवान वामन देव 3 पग भूमि के बहाने पूरा ब्रह्मांडों को नापा था, उस समय क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड 3 बार परिक्रमा किया था। उम्र हो गया, शरीर इतना ताकत नहीं रहा। नहीं चला तो जाऊंगा आसानी से, लौट पाऊंगा या नहीं, संभव कैसे दूं? अब जाए कौन? हनुमान जी चुपचाप बैठे, भोले भोले। क्यों? हनुमान जी बचकर बहुत डांट खटते। हनुमान जी है कौन? साक्षात शिव जी। वो वायु देवता के माध्यम से उनके साथ और केसरी उनके माध्यम से अंजना के गर्भ में आए है शिव जी। कहते मैं शिव रूप में जाऊं, प्रभु मुझे सेवा में नहीं लगाएंगे। पशु रूप में जाऊंगा, अनजान बन के तो प्रभु सेवा में लगाएंगे, इसलिए आए से आए। बचपन में क्या करते? अपने दोस्तों को कुछ में बांध करके फुर उड़ जाते, सब घुमाते। दोस्त लोग बहुत खुश है, माँ बाप डरते हैं गिर जाए तो। और कभी क्या करते? लोग सो रहे हैं, यदि कोई सो रहा हो उसको कान में थोड़ा सा कर दिया जाए, नाक में ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हनुमान क्या करते? लोग सो रहा है, खिड़की से कुछ को बढ़ा दे, जाके नाक में घुसा देते, जो उठते तब कोई खाए नहीं, सबको नाक में दम करके रखते थे। और थोड़े बड़े हुए, गुरुकुल में उनको एडमिट करा दिया। अब तो विष्णु त्रेतायाम जयतो मखई
दापरे परिचर्यायां कलौ संकीर्त केशवम. Please don't enter in trance. We are in Bangalore, not in France. Haribo! Understand? Don't enter in trance. Trance in samadhi. आंख बंद करके. Haribo! We are in जीव जाओ. Bangalore, not in France. भड़क बार दो. बोलो सियावर रामचंद्र की. तो हनुमान जी गुरुकुल में दिया. सत्तर युग में युग धर्म था ध्यान. त्रेता युग में यज्ञ करना हवन. दापर युग में भगवान की अर्चन पूजा. कलयुग में हरि नाम संकीर्तन. तो हुआ क्या? हनुमान जी जब गुरुकुल में थे, गुरुकुल के टीचर प्रतिदिन यज्ञ करते. हनुमान क्या करते? बहुत ताकत है ना. बच्चे बैठते, गुरुदेव आने के पहले टीचर ऐसे बच्चे इधर उड़ाते. बच्चे भी बहुत खुश है. कभी कभी तंग आ जाते. गुरु जी यज्ञ करके चले गए. उसका हनुमान के मन में सूझा. क्या किया? जितने भी लकड़ी थी इधर उधर आग लगा दिया. अब वो भयानक जल रहा है. सब बता दिया बच्चे. गुरु जी बहुत क्या हुआ? बोला हो ना, हनुमान का ही काम होगा. दुष्ट वो सच है, शैतान है. तो गुरुकुल टीचर आए. हनुमान बेटा आपको मैं गुरुजी मैं किया. बोले बदमाश तू किया? हाँ गुरुजी. क्यों? गुरुजी आप छोटे से यज्ञ करते मेरा मन भरता नहीं. इसलिए इच्छा हुआ बहुत बड़ा यज्ञ कर दूं, इसलिए सब में आग लगा दिया. नटखट बंदर जा, आज से तू अपने बल सब भूल जाएगा. लेकिन जगत कल्याण के लिए कोई याद दिला दे, पूरा तो वापिस मिल जाएगा. ठीक है. तब से हनुमान बिल्कुल सदा सीधा हो गया. कभी कोई खुदापत किया ही नहीं. भूल गए सब. अब जब जाएगा कौन? सब लोग हनुमान को बोल रहे हैं ये करो. जब बोल रहे हैं हनुमान पूरा जोश में आ गए. जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम. हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकलाए परिणाम. देखिए गुरुवर्ग बोलते हैं भगवान राम उनको लंका जाने के लिए पुल बांधना पड़ा. हनुमान क्या किया? जय श्री राम चले गए. ये त्रेता युग के हरि नाम की महिमा है. 5 मिनट के लिए वामन गोस्वामी से बताइए. और हम दोनों गुरु जी को छोटा सा कुछ बता देता हूं. एक बार नवद्वीप परिक्रमा के पहले गुरुदेव कार्तिक के बाद नवद्वीप आते थे. ये mid-80s की बात है. जब गुरुदेव स्तर में तक अकेला कहीं जाता नहीं था, एक पग भी मठ के बाहर गुरुदेव के सिवाय. हम जब नवद्वीप पहुंचे, नवद्वीप के कुछ भक्त लोग गुरुदेव के गुरु भाइयों ने बताया कि श्री वामन गोस्वामी महाराज अपने बार नवद्वीप परिक्रमा में नहीं आए, उनका तबीयत ठीक नहीं. चले गए सीधाबाड़ी गौड़िया मठ. तो बंगाल और बिहार के बॉर्डर में. तो बहुत हिली एरिया है, बहुत शास्त्र कर एरिया है. तो गुरुदेव हमारे प्रभु को बताया कमलापति जी अभी परिराजन महीना में टिकट 5-6 टिकट काट 2, 3, 4 हम लोग 4 आने के लिए 6 टिकट काटो. चलो सीधाबाड़ी चले गए. मैं कभी जिंदगी में सीधाबाड़ी मठ नहीं देखा था. और लास्ट नवद्वीप परिक्रमा के गुरु महाराज का दर्शन किया. बाद में दर्शन हुआ भी नहीं. जब तक गुरुदेव कहीं नीचे में जा नहीं सकता था, गुरुदेव के सेवक के होने के कारण जाके जब पहुंच करके बेडिंग को रखा, बैग को रख करके गुरु महाराज ने पूछा कहाँ पर? उस कमरे में चले गए. जाके साष्टांग प्रणाम किया. गुरु महाराज जी देखते ही समझ गए नवीन आया मतलब जरूर नारायण वहां जाए होंगे. नवीन तो अकेला कहीं जाता नहीं. मठ में एक ही व्यतिक्रम नवीन कहीं अकेला जाता नहीं, हमारे साथ रहता है. और गुरुदेव मठ में आने के पहले ब्रिटिश जमाना में 1947 के पहले तक ब्रिटिश इंडिया को रूल किया.
गुरुदेव से पुलिस ऑफिसर थे और इंडिया इंडिपेंडेंट होने के पहले गुरुदेव मठ में आ गए। जाके अपना क्या गुरु मान का नवीन, मेरा नाम से नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी था। नवीन बेटी मांग ले बेटा, पुलिस ऑफिसर आया है, सरेंडर कर देना, अच्छा नहीं तो हाथ में अरेस्ट बांध करके अरेस्ट करके सबके सामने घिसकते हुए ले जाएंगे, सरेंडर कर देना ये अच्छा है। और गुरुदेव बाहर बैठ के सुन रहे कुर्सी पर, ऐसे कुर्सी का काम है, अंदर दरवाजा खुला और गुरुदेव बंदा बंदा मुस्कान कर रहे। बाद में अब लोग थे बताया तुमसे गुरु भाई बात कर रहा, गुरुदेव हंस रहे थे, बात कर लिया क्या क्या कैसे परिक्रमा हुआ वृंदावन सब बताया। गुरु महाराज ये कहते थे जब तुम वृंदावन से मथुरा से आना मेरी 4 चीज ले आना, एक तो पेड़ा मिठाई, एक खुरचन, दूसरा मिठाई है और एक भुना हुआ चाना और पेठा। चाना पेड़ा पेठा खुरचन कोई भी आते मैं उन लोगों के द्वारा। और एक था है पापड़ी, बेसन से बना होता है, नहीं उसको क्या बोलते हैं, नहीं नमकीन होता है, गठिया गाठिया, गाठिया और पापड़ी ये सब भेजता था। तो कैसे ये सब बोला, ये ऐसे परिक्रमा हुआ है सब बोला। जब मैं बाहर आया गुरुदेव अंदर गए, शिष्य से क्या नित्य कुछ चल रहा था, शिष्य के साथ आप गुरु भाई को भी भूल गए, शिष्य से बात करने लग गए। हाँ हाँ स्नेह का तो नियम है, निम्नगामी है, बाप तो बेटा को प्यार तो करेगा ही। एक कभी कभी पिटाई भी करता है बाप, मस्त पिटाई करते हो बेटा को, दरवाजा बंद करके बताया शास्त्र में लालये पंचवर्षानी, 5 साल तक लाड प्यार करो, 12 वर्षानी ताड़े, 12 साल तक डांटो फटकारो धमकाओ, जरूर कान में तो 2 4 चढ़ दो। प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र समाचारे, जब उम्र 12 साल हो जाए उसके बाद डांटना कम मारना बिल्कुल नहीं, उसका प्यार से समझाओ। 16 साल जब हो जाएगा क्या है मित्रवत व्यवहार करो, नहीं तो तुम्हें मानेगा नहीं, घर से निकाल। मैं नहीं कह रहा तुम्हारे बेटा को तुम्हें निकाल दे, नहीं कह रहा, ये मत समझो तुम। मैं देखो महाराज आके ऐसे बेटा को सिखा रहे हैं, सब लोग समझेंगे, ये नहीं सिखा रहा, शास्त्र जो बात मैं ये बता रहा हूँ। फिर हुआ क्या, ये किस बात बता रहा था बोलो, कमरे में आप सीधा वाली की बात। तो बोला हाँ बाप तो गुरु से बात करेंगे, और गुरु भाई बोले ऐसे ऐसे बताया, सरेंडर कर दे तो एक्स करे ले जाएंगे। अब हुआ क्या, हम लोग आ गए उस दिन रात को, सुबह सुबह हम हावड़ा स्टेशन में पहुंचे और कार लाने के लिए बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि उधर आने पर ही ये देना पड़ता है पैसा। एक मिस्टर सिंघानिया के बारे में बता रहे थे, गुरु जी का शिष्य है, पूरा गौड़ी मठ का ईश्वर में बहुत सबसे अधिक सेवा ईश्वर करते हैं, गौड़ी मठ होता है। वो लोग फैमिली टूर में गए थे, उनके 25 साल के बच्चे लोग, पूरी 6 गाड़ियां थी। उनकी एक बेटी देख लिया, गुरु जी नारायण नारायण खड़े हैं, कहाँ बोल देखो पापा ये प्लाटफॉर्म के बाद उधर देखो। सिंघानिया और सबके गाड़ी भेज करके आए, क्या बात है, ठीक है, अपनी गाड़ी में ले लिया। तो सिंघानिया और ड्राइवर फ्रंट में बैठे, हमारे दोनों गुरुदेव वो मारुति बहन का पीछे बैठे, मैं तो चरण में नीचे बैठे। और हम सब जानते थे सिंघानिया का घर बहुत बन गया। गुरुदेव से कहा मैं आप लोगों को हमारे जो कंपनी का गेस्ट हाउस बालीगंज साइकिल रोड में छोड़ करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा, नवीनपुर रसोई बना के ले आएंगे, हमारा ड्राइवर को मैं भेज दूंगा। मेरे साथ में साइड बैग था, उसमें मुड़ी था, मुड़मुड़ा, चाना, गाठिया, पापड़ी, खुरचन, पेड़ा पेठा सब था, थर्मस में पानी था, उसमें थाला कटोरी ग्लास था, सब गुरु जी को दे दिया। बोले जी छोड़ के जा रहे आप, इसमें सब कलेवा सब कुछ ठीक है। मैं रस्सी बना के ले गया, जब गया कलेमिल बजाया, गुरुदेव खोल दिया दरवाजा,
जैसे छोटे बच्चे हो कुछ नटखट काम करे ना, माँ बाप को देखने पर हंसता है, क्या बहादुरी का काम कर दिया मैंने, ये सोचता है छोटा बच्चे। ऐसे दोनों गुरुदेव मुझे देख करके दोनों बहुत हंस रहे हैं, दोनों भूमि हंसते हो रहे हैं। गुरुदेव दोनों ऐसे टिकलिंग कर रहे हैं, ऐसे दोनों आप हंस रहे हैं, क्या बात है, तो बच्चे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, बुद्धि दे रहे एक दूसरे को और हंस रहे हैं। तो बोले क्या बात है, दोनों एक गंभीर व्यक्ति है, एक दूसरे को बुद्धि दे रहे, हंस रहे, बात क्या है, और हंस रहे हैं, क्या बहादुरी का काम कर दिया। तो दोनों बोले या तेरा बैग खाली है, बैग खाली है। बोले बैग खाली मतलब, बोले क्या करो, दोनों भाई है, अब तो कोई है नहीं, बहुत दिन तो अपने हाथ से उठा के खाए नहीं, लगी बहुत भूख, देखा जी बैग खुला, मुड़ी मिला, चाना मिला, पेठा मिला, फुरचन मिला, पेड़ा मिला, गाठिया मिला, पापड़ी मिला, सब मिल गया। एक ही थाली में 4 कटोरी में दोनों भाई एक साथ खाए, आके उसी में हाथ धो लिया, बोले जा थाली तो धो, तो मुझे 2-4 घंटा बाद में भी आता, कोई चिंता नहीं। तो मैं बताया ये थाली तो मेरे लिए नहीं है, बैग तो आप लोगों के लिए। अभी लोग तो बोलते हैं मैं आप लोगों का बाप हूँ, आप लोग तो बाबा बाबा बोलते हैं, तो बाप क्या करते, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ये तो आप लोगों का पालन पोषण में मेरा बैग है। उन्होंने हाँ नवीन तो ठीक बोल रहा है, बच्चे को पालन पोषण करने के लिए बैग भर के रखता है। बोले जाओ, दोनों एक साथ बोला, तुम्हारा बैग किसी चीज में खाली नहीं कर सकता, तुम्हारा जितना ही लुटे तो बैग से भरा ही रहेगा। राधे राधे। बोलो सदा बाबा गोस्वामी महाराज की जय, नारायण गोस्वामी महाराज की जय, श्रीमान भक्तिवेदांत माधव महाराज की जय, फुल बैग की जय। देखिए अब एक बोलकर समाप्त कर देता हूँ। अब गुरु महाराज कह रहे हैं, महाराज जी मैं आपसे पहले जगत छोड़ के चला जाऊंगा। गुरुदेव कहा नहीं, मैं तो कार्डियो पेशेंट हूँ, उसे 89-90 की बात है, मैं पहले जगत से चला जाऊंगा। दोनों बार नहीं मैं जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। बोले आप लोग और कोई आलोचना नहीं है, ये मैं सुनना नहीं चाहता, कौन पहले जगत से जाएंगे। बोले ठीक ही तो ये बच्चे हैं। बोले आपके गुरुदेव ऐसे आपके सामने बोलते आपको अच्छा लगता है, ये बड़े गुरुदेव कहते। बोले नहीं, तब क्या बोल रहे हैं। तब गुरु भाई बोले नहीं, इसके सामने आलोचना नहीं करना है। तब गुरु भाई बोले महाराज जी से, देखो नारायण महाराज जी आप इतने जल्दी नहीं जा सकते, आपकी बहुत बड़ा सेवा करनी है जो केशव गोसाई महाराज आपके लिए रखा। मैं तो कार्डियो पेशेंट हूँ, मैं क्या सेवा करूंगा, बताइए। बोला अभी मैं बताऊंगा नहीं, समय आने पर आप समझिए, टाइम विल टेल, समय बताएगा। ठीक है, बताया नहीं। जब प्रचार में गए गुरुदेव 1996 काल प्रचार के विषय में बताया था, महाराज जी जानते हैं। फिर न्यूयॉर्क के बाद हम लोग और कहीं आए, फिर एलए ना सैन फ्रांसिस्को, उधर से गए बेजार। एक अमेरिका, जैसे हमारे इंडिया में 29 स्टेट है, अमेरिका 50 स्टेट। एक स्टेट का नाम कैलिफोर्निया, सबसे अधिक फ्रूट्स अमेरिकन वहीं पर होता है। फिर हम बाजार में गए, बहुत लोग, बहुत उधर के लोग अवाक नहीं, इतने लोग आए, हम कितने फेस्टिवल पर आते ही नहीं इतने लोग। हरि कथा में आने पर भोजन के साथ बहुत लोग आ जाते हैं। बोले ये तो इतने लोग आ रहे हैं, भोजन में कितने हैं पता नहीं। तो गुड़ी पता नहीं, जितने लोग उतने ही लोग रहेंगे और भोजन में उतने बढ़ेगा नहीं। तब 2 दिन बीत गया, तो तीसरे दिन गुरु जी ब्रेकफास्ट प्रसाद ले रहे थे। बोले गुरुदेव आपको एक बात याद है, क्या याद है। तो गुरु महाराज बताए थे कि आपके लिए परम गुरुदेव श्री केशव गोसाई बहुत बड़ा सेवा रखा, यही सेवा है प्रचार। गुरु भाई रोने लग गए। गुरुदेव लिया कागज कलम, अभी चिट्ठी लिख, भोजन छोड़ दिया, चिट्ठी लिखा। बोले भाई आप समझा क्या आप बताना चाह रहे थे, देखिए बता दिया था, प्रचार हो। आज ही कर रहे आरती हो। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यह प्रतिदिन कोड भेजता हूँ, यदि किसी को जान